हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट, आज मैं आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री के। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करे हैं, अलग अलग कमेंट करे हैं। मैं वही कमेंट्स को लेके आपके जो है कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा आज हाइट एंड डिस्टेंस को लेके। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसको लेके जो आपको कमेंट्स है वो जो है उसमें जो डाउट्स हैं वो आपको क्लियर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या डाउट्स है देखिए। एक प्रभात वर्मा है, उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने कमेंट किया है कि सर आप वीडियो में कहते हैं कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके ऊपर रखो, और किसी वीडियो में आप कहते हैं कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे नीचे पुट करो। ठीक है, ऊपर पुट करो नीचे पुट करो। प्लीज़ टेल मी, बट यू आर माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीचर। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। प्रभात वर्मा, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने कॉन्सेप्ट स्टडी पॉइंट को सपोर्ट किया। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर कर दूंगा आज मैं। एक और है रोहन राठौड़ नाम के, उन्होंने भी कमेंट किया था स्टूडेंट ने। सर पहली पहली वाली में गिवन ऊपर था, पता नहीं नीचे कहाँ से आ गया, अब उसको ऊपर कर दो। आई थिंक आपने सारे आंसर्स को पहले ही याद किया हुआ है, आपको बस उसे बोले जा रहे हो। स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखना कि मैथ्स को कभी भी रटा नहीं जा सकता, मैथ्स को सिर्फ सीखा जा सकता है, और इसको याद करना पॉसिबल नहीं है। मेरे तो बस की बात नहीं है कि मैं मैथ्स को याद करके और आपको बताऊं और उस पर वीडियो बनाऊं। बट कोई नहीं, आपका ये कन्फ्यूज़न जो है दूर किया जाएगा अभी। ठीक है, डिज़ायर एजुकेशन ने कमेंट किया था कि सर कहीं आप बोलते हैं गिवन को ऊपर रखो, कभी आप बोलते हो गिवन को नीचे रखो। प्रीवियस वीडियो में आपने मेंशन किया है कि गिवन को ऊपर रखो, और इस वीडियो में जो है गिवन को नीचे किया है। कौन सा करेक्ट है इसका मैंने जो है रिप्लाई आपको किया था। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या कब ऊपर रखना है, कब नीचे रखना है। ठीक है, तो ये डाउट आपका आज क्लियर कर देता हूँ मैं स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है जो वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, स्टैंड है। ठीक है, तो मैं एक जो है एक टावर बना देता हूँ। ठीक है, और ये 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ से एक पॉइंट है जो फुट ऑफ टावर से 15 मीटर दूरी पे है। तो फुट ऑफ द टावर ये रहा, इसके 15 मीटर की दूरी पे ये पॉइंट है। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो मैं यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बना देता हूँ स्टूडेंट, 60 डिग्री। ये मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है। पहले इसको मैं ABC लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ आपको निकालनी है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको निकालनी है। हाइट आपको निकालनी, गिवन क्या है, गिवन आपको 15 मीटर आपको गिवन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाती है, इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, ये बेस कहलाएगी। ये नीचे वाली साइड बेस होगी, और ये साइड हमेशा ही हाइपोटेनस होगी। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप अपना जो इससे पहले वाला वीडियो है, ऊपर आई का बटन दबा के भी वो वीडियो देख सकते हो आप। ठीक है, उसमें आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, जो कन्फ्यूज़न था वो मैं आपको दूर करता हूँ आज। ओके, तो आपसे क्या पूछा गया है, हाइट आपसे पूछी गई है, यानी परपेंडिकुलर पूछा गया है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ कि जो भी आपसे पूछा गया है, ठीक है, जो भी आपसे पूछा गया है उसे ऊपर रखो। पूछा क्या गया है आपसे, AB आपसे पूछा गया है, तो AB आपसे पूछा गया है, और गिवन क्या है, BC आपको गिवन है। ठीक है, AB क्या है स्टूडेंट, AB है परपेंडिकुलर, और BC क्या है, BC है आपके पास बेस। ओके, आपके पास फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था। क्या फॉर्मूला था, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये P/H किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा की। B/H किसकी वैल्यू होती है, कॉस थीटा की। और P/B किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा की। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू है। कोई दिक्कत स्टूडेंट? ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू है। अब वैल्यू पुट करते हैं अपन। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखी है, आपको निकालनी है, आपको एच आपको निकालना है परपेंडिकुलर। बेस क्या दे रखा है आपको, 15 मीटर, तो 15 मीटर मैंने यहाँ रख दिया। इक्वल्स टू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या दे रखी, ये दे रखी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो आप यहाँ लिखोगे टेन 60। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत?
कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, है ना? जो चीज़ पूछी गई थी उसे ऊपर रखा है मैंने। ओके, अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, h/15 इक्वल्स टू 1060। 1060 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, √3 होती है, तो मैं यहाँ √3 पुट कर देता हूँ। h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 15 √3। ठीक है, हाइट की वैल्यू क्या आ गई, 15 √3 आ गई। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इसमें? ये आपका आंसर होगा, यानी हाइट आपकी कितनी आ गई, 15 √3 आ गई। ओके, अब स्टूडेंट आपका कंफ्यूजन दूर करने का टाइम है। यहाँ से मैं एक इसको पार्टीशन कर देता हूँ। ठीक है, इस बार जो आपसे पूछा गया है उसको मैं नीचे रख रहा हूँ। यहाँ पे क्या रखा था मैंने, ऊपर रखा था ए बी को। इस बार मैं ए बी को क्या रख रहा हूँ, नीचे रख रहा हूँ। ठीक है भाई, ए बी को मैं नीचे रख देता हूँ और बी सी को ऊपर रख देता हूँ, तो बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा ये। बी सी क्या है स्टूडेंट, बी सी आपके पास है बेस, और ए बी क्या है आपके पास, ए बी है आपके पास परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, क्या होता है स्टूडेंट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा। ठीक है, ये आपके पास टेन थीटा होता है, पी अपॉन बी टेन थीटा होता है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है अपने पास, कोट थीटा होता है। तो मैंने यहाँ कोट थीटा लिख दिया। ओके, अब बेस कितना गिवन है आपको, 15 गिवन है, तो मैंने 15 लिख दिया। परपेंडिकुलर निकालना है आपको, एच लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू कोट थीटा। अब कोट थीटा, थीटा क्या दे रखा है स्टूडेंट, थीटा आपको दे रखा है 60, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोट 60। अगेन इसको सॉल्व करता हूँ, 15/h इक्वल्स टू कोट 60। स्टूडेंट कोट 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। ठीक है, कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 आती है। यहाँ से आप h की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगा स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 15√3। तो क्या आपको पता लगा स्टूडेंट यहाँ से कि चाहे आप वैल्यू को ऊपर रखो, चाहे आप वैल्यू को नीचे रखो, ठीक है, आपका आंसर क्या आना है, सेम ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटा सा माइनर सा बात होती है जो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या बात है, वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में बता रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई होगी, चाहे हम वैल्यू को ऊपर रखें चाहे हम वैल्यू को नीचे रखें, आंसर सेम आना है। यहाँ भी 15√3 हाइट आई है, यहाँ भी 15√3 हाइट आई है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ आपको एक और छोटी सी बात। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यहाँ पे स्टूडेंट एक बिल्डिंग है 10 मीटर टॉल, तो यहाँ पे मैं एक बिल्डिंग बना लेता हूँ। ये मैंने बिल्डिंग बना ली, ठीक है, जिसकी हाइट आपको दे रखी है कि ये 10 मीटर की है। ओके, 10 मीटर की ये बिल्डिंग है। ओके, अब क्या कह रहा है ये आगे, जिस पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, तो मैं यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना देता हूँ जो कि कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। ओके, आगे क्या कह रहा है, ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे एक फ्लैग होस्टेड किया गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। यहाँ पे वो जो पॉइंट है पी, इसे पी पॉइंट दिया है, इसे क्यू मान लो, इस पॉइंट को आर मान लो। ठीक है, इसके ऊपर फ्लैग लगाया गया है, तो मैं यहाँ इसके ऊपर फ्लैग लगा देता हूँ। ये एक फ्लैग लगाया गया है। ठीक है, इस फ्लैग पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। यानी अगर आप इसको ऐसे ऐड करोगे, इसको जब मिलाओगे यहाँ से यहाँ पर, तो ये जो है, ये टोटल जो डिग्री एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री एंगल बन रहा है। ओके, अब आगे क्या कह रहा है ये, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। एक तो आपको इसकी लेंथ निकालनी, यानी मैं इसको एस दे दूँ, तो एक तो आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या निकालना है, एस आर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, एस आर निकालना है, और लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी आपको ये भी निकालना है। एक तो ये निकालना है और एक आपको ये निकालना है, ये आपको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, एक तो एस आर निकालना है आपको और एक आपको निकालना है पी क्यू। ओके, ठीक है, अब देखो इसमें स्टूडेंट
सबसे पहले मैं ट्राइंगल देखता हूँ पी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल जिसमें एंगल जो दे रखा है कितना डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे? बेस पूछ रहा है। जो पूछ रहा है उसे मैं ऊपर रख रहा हूँ, पी क्यू को मैंने ऊपर रखा और क्यू आर को मैंने नीचे रखा। ओके, यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री यहाँ बन रहा है इस ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर, तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो ये जो सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर होगी, यानी आर क्यू क्या है? परपेंडिकुलर है, और पी क्यू क्या है? बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी क्यू तो जो है बेस है हमारे पास, और क्यू आर जो है हमारे पास, या आर क्यू जो है वो है परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया? यहाँ पे ये हो गया अपने पास पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है? कोट थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। कॉट थीटा के इक्वल होता है। अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। पी क्यू की वैल्यू क्या है? यहाँ पे पी क्यू की निकालनी है हमें, ठीक है। निकाल लो पी क्यू की वैल्यू। यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पी क्यू को मैं पी क्यू रहने देता हूँ, ओके, ठीक है। और क्यू आर को मैं क्या लिखता हूँ? 10 लिख देता हूँ, ओके। और कोट कोट की वैल्यू क्या है? कोट 30। थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे? कॉट 30 लिखोगे, ठीक है। जो भी एंगल दिया हुआ है उसको ध्यान से लिखना है, ओके। कॉट 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट √3। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पी क्यू इक्वल्स टू √3, और अपॉन 10 है ही यहाँ पे। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? पी क्यू की वैल्यू आ गई 10√3। ओके स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ? अब हम निकालते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू एस। क्या क्या यूज़ करते हैं? ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है। अब जो बात याद रखने की है आपको, और जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि एक बात आपको याद रखनी है, आपने ट्राइंगल पी क्यू आर में जो पूछ रहा था उसे ऊपर रखा था, यानी पी क्यू को ऊपर रखा था आपने, ठीक है। किसको ऊपर रखा था? पी क्यू को ऊपर रखा था। अब जब ट्राइंगल आप पी क्यू एस यूज़ करोगे, ट्राइंगल पी क्यू एस यूज़ करोगे, तो इसमें भी जो पूछ रहा है उसे ऊपर पुट करना है, ठीक है। जो पूछ रहा है उसे ऊपर पुट करना है। तो क्या पूछ रहा है आपसे? एस क्यू, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू पूछ रहा था, तो पी क्यू को आपने ऊपर पुट करा था, पी क्यू की वैल्यू निकाल ली, ये रही। अब आपके पास पी क्यू की वैल्यू है और आपसे एस क्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो एस पूछ तो एस आर रहा है, लेकिन ट्राइंगल पूरा लेंगे क्योंकि ये ट्राइंगल नहीं है। तो एस आर जो है यहाँ पे नहीं लेंगे अपन, एस क्यू लेंगे। तो एस क्यू पूछ रहा है आपसे, एक्स क्यू की वैल्यू पूछा, 10 + x होगी एक्स की वैल्यू। एस आर को मैंने एक्स मान लिया, तो टोटल वैल्यू मेरे पास 10 + x होगी। तो एस क्यू पूछ रहा है आपसे, तो एस क्यू को मैं ऊपर रख देता हूँ और पी क्यू को मैं नीचे रख देता हूँ, ओके, ठीक है। अब एस क्यू क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ एंगल बन रहा है तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। और यहाँ पे पी क्यू क्या है? पी क्यू बेस है, सेम टू सेम, ठीक है स्टूडेंट। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा होता है, ठीक है। तो एस क्यू की वैल्यू क्या है? निकाल। एस क्यू की वैल्यू है हमारे पास 10 + x। पी क्यू की वैल्यू क्या है? पी क्यू की वैल्यू आपने निकाल ली 10√3, ओके। अब यहाँ पे की परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है आपके पास? 10, तो 1045, ठीक है स्टूडेंट। क्या आ रहा है यहाँ पे? 1045 आ रहा है। अब जो 1045 है स्टूडेंट, 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1045 की वैल्यू होती है 1। क्या वैल्यू होती है? 1 होती है वैल्यू। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 10 + x अपॉन 10√3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से 10√3 को इधर भेजोगे आप, तो क्या आएगा वैल्यू आपके पास? ये होगी अपने पास 10 + x इक्वल्स टू 10√3, ठीक है। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास? इस 10 को उधर भेज दो। x इक्वल्स टू 10√3 - 10, ठीक है। और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो 10 जब कॉमन आएगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी √3 - 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? 10√3 - 1। अब आपको अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो आप √3 की वैल्यू पुट कर दो, और अगर √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप जो है √3 की
वैल्यू जो है पुट कर दो। अगर नहीं दे रखी तो आप ऐसे ही आंसर इसको छोड़ सकते हो यहीं पर ही। अब आप देखो क्या चीज़ मैंने बताई आपको, वो चीज़ आपको याद रखनी है। जब अपन ट्राइंगल पी क्यू आर यूज़ कर रहे थे तो उसमें जो पूछा गया था वो उसको अपन ने ऊपर रखा था। जब हम ट्राइंगल पी क्यू एस यूज़ करेंगे, पी क्यू एस, तो उसमें भी जो पूछा गया है उसे ऊपर ही रखेंगे स्टूडेंट्स, नीचे नहीं रखना है। ऐसा नहीं करना है कि पी क्यू अपॉन एस क्यू कर दो। ठीक है, जो पूछ रहा है उसे ऊपर रखो। एक ही बात याद रखो, जो पूछ रहा है उसे ऊपर रखेंगे और बाकी जो है गिवन है उसे नीचे रखेंगे। ओके, तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया इसका। तो आप देखिए, आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करना। और अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अपना ध्यान रखना और एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एग्ज़ाम क्लोज्ड है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।